स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ ऋतु। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और आज बात पाकिस्तान में छिपकर बैठा आतंकी मसूद अजहर। लगातार भारत के खिलाफ आतंकी चालें जो है एक तरफ चल रहा है, तरह तरह के बयान जारी कर रहा है और इन बयानों को भी हम आपको सुनवा रहे हैं। तरह तरह के बयान जो सामने आ रहे हैं वो जारी करके देश के मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मसूद अजहर का भरोसेमंद साथी इन दिनों बांग्लादेश के दौरे पर है और बांग्लादेश के दौरे पर रह करके वहां पर पूर्वी छोर पर भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। खबर मिली है कि जैश-ए-मोहम्मद का खिलाड़ी नंबर 2 मसर सईद शाह, जिसका नाम ये बताया जा रहा है, जो कि अक्सर भड़काऊ भाषणों और भारत के खिलाफ जहर घोलने के लिए जाना जाता है, जहर उगलने के लिए जाना जाता है, वो इन दिनों नेता की तरह बांग्लादेश में घूमता फिर रहा है और वह जिहाद से जुड़े कट्टर नारे भी लगा रहा है। इसके अलावा वो अपनी उसी पुरानी घिसी पिटी मुस्लिम एकता की दुहाई देता भी फिर रहा है ताकि बांग्लादेश में आतंकी नेटवर्क को एक्टिव कर सके। वो बांग्लादेशी दौरे पर और यहाँ भड़काऊ बयानबाजी को लेकर के जो तस्वीर सामने आ रही है, इस दौरान मुसलमानों से गैर मुसलमानों और काफिरों के खिलाफ जिहाद छेड़ने की अपील करता भी दिखाई दिया। बांग्लादेश में दिए अपने भाषण में इस आतंकी ने तकरीबन 2.5 मिनट तक न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के लिए जहर उगला है और हम आपको सुना भी देंगे कि किस तरीके से ये जहर उगलता हुआ नजर आया। आपको इसके भाषण का कुछ अंश जरूर सुनाते हैं जिससे आपको इस आतंकी के खतरनाक जो इरादे हैं, जो मंसूबे हैं, आपको पता चलेंगे। सुनिए। और बांग्लादेश वालों, इस बार गलती ना करना, गलती की गुंजाइश नहीं है, बहुत सोच समझ कर इंतखाब करना। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे इंशाअल्लाह। अंग्रेज का सूरज डुबोया, रूस की धराती तोड़ी और अमरीकी इस्तेमार को शिकस्त दी। आज जिहाद गज्जा से लेकर मकबूजा कश्मीर तक जिंदा है। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ये आतंकी का जो दूसरा राइट हैंड बताया जा रहा है, ये बांग्लादेश पहुंच चुका है और वहां पर पूरब में इस तरीके से जो कोशिश है भारत के खिलाफ, वहां से साजिश की जो तार है वो अब जुड़ रहे हैं और बांग्लादेश में जैश का ये जिहादी खेल जो है बताया जा रहा है सईद शाह के माध्यम से चलाया जा रहा है, जहां भड़काऊ बयानबाजी भारत के खिलाफ करता हुआ ये जो कट्टर व्यक्ति है ये नजर आ रहा है। आपको बता दें आतंकी कमांडर ये कहा जा रहा है। यूनुस की धरती से जिहाद वाला राग ये अलापता हुआ नजर आया। बात हम करें पाकिस्तान की या हम बात बांग्लादेश की करें, दोनों ही ओर इस वक्त अगर कहे जैश की जो होड़ है वो नजर आ रही है। जैश जो है इसी तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है, वहां इसी तरीके से दहशतगर्दी जो है फैलाने की फिराक में ये जो दोनों ही लोग हैं वो लगे हुए हैं। और इस बीच आपको हम जानकारियां जब दे ही रहे हैं, इसके साथ साथ आपको बता दें कि बांग्लादेश में जिहाद का गंदा खेल जो है वो कैसे चल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें जो ढाका में हो रहा है, यूनुस सरकार की नजर में जो हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ अब आपको बता देते हैं कि बांग्लादेश में जिहाद का ये गंदा खेल कैसे परोसा जा रहा है। ग्राफिक्स आपके सामने कुछ रख देते हैं और ग्राफिक्स इस तरीके से कि बांग्लादेश में जिहाद का गंदा खेल आपको बता दे, क्या भारत के पूर्वी छोर पर बढ़ रहा है खतरा? ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ और दूसरी तरफ बांग्लादेश और पूर्वी छोर पर भी अब जैश ने ये कोशिश अछूती नहीं छोड़ी है। दूसरा सवाल, क्या दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा बांग्लादेश? ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि जैश जिस तरीके से अपने कहा जा रहा है अपने हाथों के अपने इशारों पर बांग्लादेश को भी चलाने की कोशिश कर रहा है, वहां पर भी जिहाद का जो बीज है वो डालता हुआ नजर आ रहा है। वही तीसरा बड़ा सवाल ये कि क्या बांग्लादेश का ब्रेन वॉश कर रहा है जैश? तो ये साफ हो रहा है कि अब भारत ही नहीं, अब बांग्लादेश पर भी नजर है पाकिस्तान की और जैश की, और यहाँ पर सीधे सीधे अगर कहे JET की, वही बांग्लादेश में भी कट्टरपंथी भरने की तैयारी की जा रही है। ये बड़ा सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि भारत के खिलाफ जब पाकिस्तान से कुछ नहीं कर पा रहे तो बांग्लादेश से भी, यानी दोनों छोर से भारत के खिलाफ दहशतगर्दी
फैलाई जाए, भारत के खिलाफ साजिशें रची जाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये जिहाद का जो गंदा खेल है बांग्लादेश में किस तरीके से किया जा रहा है और ये कर कौन रहा है? मजहर सईद शाह, जो कि राइट हैंड है। और ऐसे में बांग्लादेश को फिर निकलना चाहता है क्या पाक? ये बड़ा सवाल है। आपने याद कीजिए वो समय जब पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर के जब बातें सामने आ रही थी, अब ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर क्या उसी सोच पर, उसी विचारधारा पर पिन पॉइंट किया जा रहा है। बांग्लादेश में आतंकी ने किस तरीके से जहर उगला, हम आपको बताएं। हमें जिहाद को जिंदा रखना है, वो कह रहा है कि जिहाद जिंदा रहना चाहिए। साथ ही इसके अलावा उसने जो बात कही है वो हम आपके सामने रख दें कि बांग्लादेश में आतंकी जो है वो जरूरी है, क्योंकि दहशतगर्दी जिहाद वहां पर परोसी जानी चाहिए। कहता हुआ नजर आया जिहाद हमारा धार्मिक कर्तव्य है। अब इसे देखिए, धार्मिक कर्तव्य के तौर पर जिहाद को बताया गया, यानी कि दीन का कर्तव्य जिहाद बताया गया। सियासत इस्लामिया नबी वाला काम है। अब देखिए इसको टर्म भी दे दिया है। अब इस टर्मिनोलॉजी को अगर आप समझेंगे तो इसमें आपको सियासत भी नजर आएगी, इसमें आपको इस्लाम भी नजर आएगा, नबी यानी कि अल्लाह भी नजर आएंगे। तो यानी कि इसको किस तरीके से एक समअप बनाया गया, सियासत इस्लामिया नबी। वही देखिए, हम एक थे, एक है, एक ही रहेंगे। ये कह रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही था, एक ही है और एक ही रहेंगे। यानी कि अब देखिए दो देशों में यहाँ पर क्या कुछ परोसा जा रहा है सईद शाह के द्वारा। आप साफ समझ सकते हैं ये जिहाद वाली जो भावना है, ये अपने आप में बड़ी भावना जो कट्टरपंथ की तरफ दिखाई जा रही है वो साफ कर देती है कि किस तरीके से पाकिस्तान ही नहीं, अब बांग्लादेश की सरजमी पर से भी यहाँ पर इसी तरीके की जो कोशिश है वो की जा रही है। और मेरे को इस वक्त ज्वाइन कर लिया है, मेरे कुछ खास मेहमान हैं, उनसे आपको रूबरू करवा दूं। कर्नल संजीत सिरोही मेरे को ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ और मेहमान हैं, कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी मुझसे ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही साथ हुसैन जावेद पाकिस्तान से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। एक एक करके इनसे सवाल लेंगे। सबसे पहले हुसैन जावेद जी, बहुत स्वागत आपका मेरी इस डिबेट में। लेकिन आज ये बड़ा सवाल इसलिए उठता है क्योंकि कहा जा रहा है ना कि पाकिस्तान में जो आपके सईद शाह पहुंच जाते हैं, वहां पर इस तरीके की भाषणबाजी करते हैं, जिहाद परोसने का रास्ता बताते हैं और ये कहते हैं कि हम एक है, एक ही थे, एक ही रहेंगे। व्हाट डज ही मीन बाय दिस कि एक है, एक ही रहेंगे? और वहां पर क्या आपने कोशिश कर ली कि वो दूसरा पाकिस्तान बन जाए? रितु जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और हमारे गेस्ट जो हैं उनको भी सलाम। बिल्कुल, आपने अपना पूरा इंट्रो दिया, आपने इस शख्स के क्लिप भी दिखाया। मैं तो इसको इससे पहले नहीं जानता, लेकिन चले आपने कहा है कि ये इनका ताल्लुक जो है वो जैश से, और उन्होंने बांग्लादेश का दौरा भी किया। मैंने आपकी बात मान ली, इनके क्लिप्स भी मैंने सुने हैं। जहां तक इन्होंने ये कहा ना कि इसने कि अब बांग्लादेश है या पाकिस्तान एक है, जो आपका सवाल भी है, तो अगर आप इसको एज अ कंट्री देखें तो एक तो नहीं है। 71 हुआ, वो हमसे अलग हो गए, उनके पास अपनी वजूहत थी, आज हम उनके वजूद को तस्लीम करते हैं। लेकिन एक सेंस में एक भी है, क्योंकि दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो एक मुस्लिम ब्रदरहुड आती है, दूसरा दोनों सार के मेंबर भी है। इस हवाले से एक ताल्लुक कायम है। और वैसे भी 2024 एक ऐसा साल आया जिसने बहुत कुछ बदल दिया है। वही बांग्लादेश जिसके समाज में, जिसके मतलब पाकिस्तान का नाम भी कोई लिया नहीं करता था, आज वहां के अवाम जो है वो हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, वहां की हुकूमत भी चाहती है। तब्दीली तो आई है। बाकी ओवरऑल मैं ये कहूंगा दूसरा पाकिस्तान नहीं बनेगा, वो बांग्लादेश है, उसका अपना एक वजूद है, हम उसको तस्लीम करते हैं। वो पहले पाकिस्तान था, अब वो नहीं है, लेकिन हमारा ब्रदरली कंट्री है। हमारा तो उसमें यही मौक़िफ़ है। एक बात मैं कहूंगा आखिरी, कि देखिए अब ये जो आपने बात की और आपका जो पूरा आज की डिबेट है ना, कि वहां पे शायद इस तरह कट्टरवाद आ रहा है, शायद ये आपको लगता है कि वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होगा। हालांकि इस स्पीच में ये जो क्लिप है मैंने सारा सुना है, इसमें कहीं भी इंडिया का नाम तो नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें इंडिया की सलामती को खतरा हो सकता है तो आपको ढाका के साथ ये सवाल उठाना चाहिए। हुसैन जी, मैंने आज आपको पूरा समय दिया, आपको मैंने सुना और आपकी एक एक बात मैंने नोट की है। अब जरा इस बात का भी जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि बांग्लादेश में हमने कोशिश जो की, आपने तो पहले अलग होने की कोशिश की थी, अब वापस से आप कह रहे हैं हम एक है। ये क्यों कह रहे हैं आप? वापस से एक होना चाहते हैं क्या? बांग्लादेश को मिलाना चाहते हैं पाकिस्तान में? देखिए, मैंने पहले भी बयान किया, मैं दोबारा कर देता हूँ। बिल्कुल ऐसी कोई ख्वाहिश, जी ऐसी कोई ख्वाहिश पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ऐसी कोई ख्वाहिश बांग्लादेश के अंदर नहीं। जैसे एक जमाने में जर्मनी था, मशरकी जर्मनी, मगरबी जर्मनी,
वो हाँ एक हो गए। हमारे यहाँ ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, उनका वजूद था, हमसे गलतियां हुई, मैं तो मानता हूँ इस बात को ठीक है। कि जब एक मुल्क अलग होता है ना कुछ गलतियां होती हैं। हम्म। वो हमसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन आज हम उनके अलग वजूद को तस्लीम करते हैं, और वो बांग्लादेश ही गलती क्या रहेगा, वो बांग्लादेश दोबारा। को अलग करने की थी आपकी? जी, बांग्लादेश अलग हुआ ये गलती मान रहे हैं आप? मैं तो हमेशा मानता हूँ, देखिए अगर दो भाई एक घर में पर रह रहे हैं और वो पहल घर भी तो बाद में। आपने की है ना महाराज, पहल भी तो आपने की थी ना बांग्लादेश को अलग करने की। देखिए, मैं एक बात जानता हूं, मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं, 71 हमारे लिए एक मुश्किल साल था, बहुत अच्छा मुश्किल साल था। ठीक और है। हमारी कुछ गलतियां होंगी जिसका हमें खुमियाजा भुगतना पड़ा है। आज अच्छा मैं उनके आजाद वजूद को बिल्कुल तस्लीम करता हूं। नहीं हुसैन जी, एक और जवाब मुझे, आपने जब शुरुआत ओपनिंग कमेंट ही दिया उसमें आपने कहा कि ये जो भाषण मैंने आपने सुना और मैंने सुना, हम सब ने सुना, उसमें इंडिया का नाम नहीं है, लेकिन जिहाद का तो नाम है। जिहाद अगर अच्छा, आप दुनिया भर में परोसेंगे तो हम आप सवाल उठाएंगे। भारत एक जिम्मेदार देश है और पड़ोस में इस तरीके की बात होगी तो सर उठाई जाएगी ना बात कि आप जिहाद फैलाएंगे, आप जिहाद के लिए काम करेंगे। आपका जो कहा जाए अभी एक टर्म सामने आया था जिसमें इस्लामिया नबी को लेकर के भी कहा गया, सियासत इस्लामिया नबी, ये आप फैलाएंगे क्या सर आप? अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। देखें, इसमें दो बातें आपने जो बात की ना, इसकी डायमेंशंस दो हैं। नंबर एक, हाँ एक तो जिहाद के लफ्ज को 9/11 के बाद खासकर बहुत मिसअंडरस्टूड किया गया कि शायद ये क्या? नहीं 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 आतंकवाद नहीं का अरे नाम है। रुकिए रुकिए, लेट मी करेक्ट यू। जिहाद का टर्मिनोलॉजी क्या है आप मुझे बताइए, आज इस डिबेट में मैं जानना चाहती हूँ आप जिहाद से समझते क्या है? देखिए, जहाद की अगर आप बात करें ना, इस्लाम के अंदर जहाद का एक पूरा कॉन्सेप्ट है, और इसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ शॉर्टली कि देखें, जहाद आप अपने अंदर भी कर सकते हैं कि मुझे अच्छा इंसान बनना है, मेरे अंदर किसी तरह की कोई बुराई है, कोई गलत काम है, उनको खत्म करना है। पहले मैं अपने आप को खत्म करूंगा, मतलब अपने अंदर से गलत चीजें खत्म करूंगा, तो मैं समाज को ठीक करूंगा। एक तो जहाद ये होता है। दूसरा जहाद होता है जो जिसका शायद जो जो इशारा आप भी कर रही हैं कि हथियार उठाया जाए, जालिम का मुकाबला किया जाए। लेकिन ऐसे नहीं है कि अगर एक मुल्क है, मैं एक मिसाल देता हूं, पाकिस्तान है, अब मैं और आप खुद कितनी जहाद का ऐलान मिसालें करता हूं। देंगे सर, लेकिन तब भी आप जिहाद को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। और ये जिहाद की जो आप टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं ना सर, ये किताबी बातें आप ना अपने पास ही रखिएगा। हुसैन जी आपने किताबी बातें सुनिए, नहीं नहीं सुनिए, आप मेरी बात आप सुनिए। आपकी जो ये पहेलियां है ना ये मैं आप समझ चुकी हूँ। जिहाद की जो आप बात कर रहे हैं ना, ये हम और आप भी जानते हैं। अपने दिल पे हाथ रख करके बोलिएगा, जिहाद ये वही जिहाद है जो आप कह रहे हैं? नहीं होगा। जब ये जिहाद की बात वहां पर सईद शाह कहता है ना, वो ये कहता है कि जिहाद की भावना फैलाई जाए, इस्लाम के प्रति, इस्लाम के अगेंस्ट जो खड़े हैं उनके खिलाफ फैलाई जाए। भाषण आप उर्दू सुनिएगा, जी, एक बार मैं आपको रिकॉर्डिंग एक पूरी मिनट, भेजूंगी। अरे हुसैन जी अब रुक जाइए, संजीव एक श्रीवास्तव मिनट, जी ने भी ज्वाइन कर एक लिया है। मिनट, सिर्फ एक सबका मिनट। ओपनिंग कमेंट लेती हूँ, उसके बाद आऊंगी आपके पास। कर्नल कुणाल जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। कुणाल सर ये कह रहे हैं कि जिहाद की भावना, जिहाद जो है वो हम गलत ले रहे हैं, ये सही ले रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं वो सही है, लेकिन ये बांग्लादेश में वहां पर जिहाद फैलाएंगे, बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बनाएंगे, ये सही है सर, हम लोग गलत है। नहीं नहीं, जिहाद इज रिलीजियस फाइट। दैट मीन्स ये धर्म के ऊपर है। तो धर्म को बचाने के लिए या धर्म का अगेंस्ट में जो है उसको, ये जो काफिर है उनको खत्म करने का, ये है जिहाद। ये एकदम क्लियर है। वो इसमें ये डिबेट है परसुएशन, टीचिंग, स्प्रेड ऑफ द मैसेज ऑफ इस्लाम एंड जस्टिस। ये तो अंग्रेजी बहुत अच्छा है, हिंदी में भी बोले, उर्दू में भी बोले, ये सुनने में बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो नहीं मानता है उसको खत्म करने का मतलब काफिर, जो इस्लाम को नहीं मानता है, वो जो काफिर है उसको खत्म करना भी जिहाद के अंदर आता है। सो जिहाद का डेफिनेशन इज एब्सोल्युटली रिलीजियस। रिलीजियस युद्ध, जो युद्ध होगा वो रिलीजियन होगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और तो यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी है नहीं, क्योंकि इस्लाम में डेमोक्रेसी का कोई है ही नहीं। अल्लाह इज द सुप्रीम लीडर एंड गाइड, तो उसी को मानना है। डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म इज नॉट देयर। मतलब राइट ये दोनों चीज कुणाल जी, और हम ये मुझे लग रहा है ना इनके देश में दिक्कत यही है, इनके यहाँ पर समस्या यही है, ये लोग सुनते नहीं है, लिखते नहीं है, देखते नहीं है, कुछ समझते नहीं है, और इनको जो समझ आता है वो सिर्फ कट्टरपंथ की भावना ही समझ आती है। हुसैन जी आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे ये बताइएगा ना,
आपके अनवारुल हक जो कह रहे थे भारत के खिलाफ, वो मैं नहीं रखूं यहाँ पर अब सामने क्या, और वो नहीं जुड़ता है भारत से क्या, वो नहीं जुड़ता है यहाँ पर, यहाँ की जिहाद की जो भावना आप फैला रहे, कट्टरपंथ की जो भावना फैला रहे, वो नहीं है, कह दीजिए नहीं है आज इस डिबेट में। रितु जी वही ना, वो जो मेरी एक बात रह गई थी, अगर आप वो ठीक है वो बात मैं समझ रखिएगा, सकता लेकिन हूं। इस पर भी जवाब दीजिएगा जरा। अनवारुल हक अच्छा, जो ठीक कह है, रहे हैं कि बिल्कुल। हम हमला करेंगे, भारत पर हमला करेंगे, चीख चीख कर कह रहा है वो व्यक्ति पाकिस्तान में, जिसको शायद ये पता नहीं है पाकिस्तान की हैसियत क्या है भारत के सामने, वो ये बातें कर रहा मैम है। एक मिनट, हाँ एक मिनट, कौन कह रहा है कि हम इंडिया पर हमला करेंगे? सर, आपके अनवारुल हक, मैं आपको बयान सुनवाऊं सर, सुनवा दूं एक बार, कहिएगा तो सुनवा दीजिए, अगर तो है बयान ठीक है। सुनवा दीजिए। आपको मैं सुनवाऊंगी, पीसीआर जरा इन्हें सुनवाइएगा, अनवारुल हक का जो बयान है वो सुनवाइएगा। आप अपनी बात को रखिए, ये इस बीच में चल जाएगा। जी अच्छा, मैं देखें अभी सर ने बात की ना, तो उनसे दो सवाल एक आए मेरे तो मतलब माइंड में। एक तो ये कहते हैं कि वही बात है कि जिहाद में मेरा जवाब यही था कि भाई इसको ना मिस इंटरप्रेट किया गया है, और ये रितु जी आपके सवाल का जवाब भी है। हाँ, अगर मैं एज अ फर्द एक इंडिविजुअल के तौर पर ये कहता हूं कि मैं जिहाद करता हूं किसी भी मुल्क के खिलाफ, वो जिहाद नहीं है। एक शख्स ऐलान नहीं कर सकता, एक पार्टी ऐलान नहीं कर सकती, एक संगठन जिहाद का ऐलान नहीं कर सकता इस्लामिकली, जब तक पूरी स्टेट जो है वो ऐलान नहीं करेगी। उसके अलावा जो जिहाद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, मैं तो उसको आतंकवाद मानता हूं। ये तो मैं आपकी सपोर्ट में ही बात कर रहा हूं। एक तो ये जवाब है। दूसरा, अभी सर ने कहा जी कि इस्लाम में जमहूरियत नहीं होती है। मैं इनसे पूछूंगा, आप मुझे कल की डिबेट में ही मैंने सुनवाया है अनवारुल हक ने क्या कहा था, उन्होंने किस तरीके से अपनी जो तरकीबें हैं वो रखी थी, कल ही सुनाया है सर, और रोज मैं आकर के यही सुना रही हूँ। आपके यहाँ से क्या क्या आ रहा है ना, जो भी कंटेंट आ रहा है ना भारत के खिलाफ, वो मैं रोज सुना रही हूँ, और वो रोज यहाँ पर सुनाया भी जाएगा। मजहर सईद शाह क्या कह रहा है वो भी सुनाया गया है, अनवारुल हक जो कह रहे हैं वो भी सुनाया गया है। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगी, चाहिए आपको वो रिकॉर्डिंग? ठीक है, आप दे दीजिएगा। लेकिन जो अभी सर का जवाब दे रहा था सिर्फ एक लाइन ना, अभी सर ने कहा कि इस्लाम में तो डेमोक्रेसी नहीं है। मैं सर से पूछता हूँ कि व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी या लोकतंत्र या जमहूरियत कहते किसे हैं? कि आपकी आजाद, अरे सर, आपकी जमहूरियत ये कहती है कि भारत के खिलाफ स्लीपर सेल एक्टिव करो। अजहर को क्यों नहीं पकड़? अरे सुनिए महाराज, सुनिए, आप सुनिए, आपने पिछली डिबेट में ये कहा था कि जैश जो है वो अंदर जेल के भीतर है, वो जेल की हवा खा रहा है, तो आप उसे पकड़िए ना, इन्वेस्टिगेट करिए कि वो क्यों अंदर खाने से इस तरीके से साजिश रच रहा है। और अजहर आपके कैसे कह सकते हैं, टू अनकोट दी अजहर जी, वो कह रहे हैं कि हमारे भारत के खिलाफ रिवेंज ले रहे हैं, हम अमीर है इलॉन मस्क से। सर इन्वेस्टिगेट करवाइए ना, कुछ देश में कुछ है आपके यहाँ पे रिसर्च टीम नहीं है, भिजवाया जाए यहाँ से। मैंने पहले भी आपके शो में कहा था कि एलॉन मस्क अमीर तो नहीं है, ये जो अजहर है बिल्कुल भी अमीर नहीं है, क्योंकि आपको पता है वो एक और ही लीग है। क्यों नहीं पा रहे हैं अजहर साहब को, क्यों नहीं समझा पा रहे, इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर पा रहे? उन्हें इस तरीके की बात बोलने की जरूरत क्या पड़ गई? क्यों ये गीदड़ भपकियां दे रहे हैं, और कौन इनकी गीदड़ भपकियां से डर रहा है? मैं तो आपको सुझाव दे चुका हूं कि अगर आपको उससे किसी किस्म की परेशानी है नहीं मिलेगा, मुझे समझ आ गया। आप ऐसी पहेलियां बुझाएंगे सर, यही पहेलियां जो है ना, यही आप हमसे बात कर रहे हैं। बोलिए बोलिए, ढाका भी आपने उठाया, उससे बात कर लें। नहीं बोलिए बात बताइए अपनी, क्या बोलना चाह रहे हैं? जी मैं तो वही कह रहा हूं ना कि आपको अगर इस तरह की परेशानी है तो आप बांग्लादेश से बात करें। भाई आपके मुल्क पे हमारे खिलाफ ये क्या हो रहा है? आप उससे तो बात नहीं सुनिए हुसैन जी, हमें किससे बात करनी है, किससे हमें वार्ता करनी है, किससे हमें डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज के साथ बात करनी है, किससे हमें राउंड द टेबल जाकर बात करनी है, सर ये आप डिसाइड नहीं करेंगे पहले तो। दूसरी चीज, अगर भारत के खिलाफ जिहाद होगा तो मैं आकर के हर बार सवाल पूछूंगी यहाँ पर। और ये भारत के बगल में ही है ना बांग्लादेश, दूर तो किसी कॉन्टिनेंट में नहीं है ना सर। बांग्लादेश कहाँ है? पड़ोसी राज्य ना, पड़ोसी देश है ना हमारा। ठीक है, आप जो मर्जी करिए, ये आप बेहतर जानते हैं, इसमें हमारा मसला कोई नहीं है। अनवारुल हक की बाइट भी आ गई है, मेरी टीम ने अरेंज कर दी है वो बाइट आपके लिए, सुनवा देते हैं, सुनवाइए जरा इनको। कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने
अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। सुना हुसैन जी, समझ आया आपके अनवारुल हक क्या कह रहे हैं यहाँ पे? There is an audio issue, मैं तो समझ नहीं सका, मुझे तो आवाज भी नहीं पहुंची। अगर आप खुद बता दें वो क्या कह रहे हैं। जब प्रमाण रख दिया जाए ना तो आपका ऑडियो नहीं, भी आप चले खुद जाता बता है, दीजिए। नेटवर्क भी चले जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ, लाइनें बता दे रही हूँ हाँ, क्या बता कहा है। दो। उन्होंने ये कहा है कि लाल किले से कश्मीर तक घुसेंगे, लाल किले से कश्मीर तक इसी तरीके की स्थिति बनाएंगे, अस्थिरता लाएंगे। ये क्यों कहा है सर फिर? और आप कहते हैं भारत बात कर रहा है पाकिस्तान की। सर आप लोग है ही नहीं उस हैसियत के जो भारत बात करे, लेकिन वहां से जब साजिशें होंगी तो हम ऐसे बात करेंगे सर। एक बात सुनने, इस पे मैं एक ही लाइन करूंगा। जो आपने बताया मैं उस पे यकीन करके बात करूं, क्योंकि मुझे उसकी आवाज नहीं, इसलिए जो आपने कहा मैं मानता हूं। मैं आपको प्रमाण के साथ भेजूंगी इस वीडियो को, आप इस बात को मानिएगा, ठीक है? भेज दीजिएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर कोई पाकिस्तानी इस तरह की बात करता है, चले मैं भी करता हूं अगर, कि नहीं हमें तो लाल किला चाहिए, हम वहां पे अपना झंडा गाड़ेंगे, मैं उसको निकाल देता हूं। ये एक सियासी बयानबाजी है। लाल किला इंडिया का है, एक हकीकत है, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं। अब उन्होंने ये बयान क्यों दिया? एक सियासतदान है, अपनी सीट से। संजीत सुरोई जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगी। ठीक है हुसैन जी, आपके पास जवाब नहीं है। देखिए दिक्कत यही है ना, जब आपसे पूछा जाए तब आप बोलते नहीं है, आपकी पहेलियां बुझा रहे हैं, कह रहे लाल किला ये है, फलाना है, ढिमकाना है, भारत कैसा, हमें पता है सर भारत कैसा है, और आप अलग भी नहीं कर पाएंगे। देखिए जैसे हिंदुस्तान में भी कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि पहले तो पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, हम दोबारा अखंड भारत करेंगे। अखंड भारत तो नहीं होने वाला ना। आप हिस्ट्री के, आप इतिहास जानते हैं सर, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं है। इतिहास जानते हैं, पाकिस्तान कहां से आया है पता है आपको ना? आया है, मैं मानता हूं उस बात को। फिर आप ये बात कैसे कह सकते हैं? फिर आप कैसे दोबारा से मिलाप नहीं होने वाला, दोबारा से मिलाप नहीं सर, वो मिलाप होगा नहीं होगा ना तो आप अपने आप को गर्त में ले जाइएगा, पाकिस्तान खुद को डुबो देगा। रुक जाइए अब संजीत सिरोही सर, ये कह रहे हैं कि जिहाद की भावना जो है, जो हम जानते हैं, जो हम पढ़ पाए अपनी डिक्शनरी में, वो इनकी डिक्शनरी में नहीं है सर। और अभी मैंने अनवारुल हक का बयान सुनवाया तो इनको ऑडियो नहीं मिल पाई। और अभी मजहर जो इनके सईद शाह बांग्लादेश पहुंचकर कहते हैं, वो कहते हैं कि जिहाद की भावना फैलती रहनी चाहिए। इनका सियासतें कहा जाए तो इस्लामिया नबी, ये इनको इतनी बड़ी टर्मिनोलॉजी देते हैं सर, और ये वहां से एक कहा जाए पूर्वी छोर पर एक दूसरा पाकिस्तान तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए रितु जी, जावेद साहब ने जो बातें कही हैं, मैं उसमें कुछ बातें हैं जो जावेद साहब का जो इंटरप्रिटेशन है जिहाद का, अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन वो जावेद साहब जो है, क्योंकि उसके कर्ता धर्ता नहीं है, तो इसलिए उनके हिसाब से जिहाद ठीक है। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। अगर ये जिहाद का मतलब है कि अपने आप को अंदर से बदलना है, तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं और सबको ये मानना चाहिए। हाँ। लेकिन जो ये इंसान है मजहर सैयद शाह, ये जिस जिहाद की बात कर रहा है, पहले तो जावेद साहब ने कहा कि उसने भारत का नाम लिया। उसने, अगर ध्यान से सुना जाए, उसने बोला गजा से लेके कश्मीर तक, तो कश्मीर जो है भारत का हिस्सा है, तो इसका मतलब वो भारत की बात कर रहा है, वो कोई जनरल बात नहीं कर रहा है। उसने कहा अंग्रेजों का रशिया का सूरज डूब गया, अब जो हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। मेरा सवाल इस चीज का है कि अगर इकट्ठा रहना चाहिए, भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर इकट्ठा होना चाहे, वो उनकी मर्जी है, वो इंडिपेंडेंट देश है, जैसा रहना चाहे। लेकिन ये कहना कि जिहाद जो है इकट्ठा होना चाहिए सबको, जिहाद के खिलाफ, काफिरों के खिलाफ, नॉन मुस्लिम के खिलाफ, उसने ये शब्दों का जो वो किया, यूज किया है, वो बिल्कुल गर्ज है। और ये जो है मजहर सैयद शाह, अगर इसका खून इतना खोल रहा है, तो पिछले 2-2.5 साल से गाजा में फलस्तीनियों के साथ इतना बुरा हाल हो रहा है इजराइल का, ये वहां जाके क्यों नहीं लड़ता? ये चाइना में जाके क्यों नहीं लड़ता, जाके मुस्लिम्स के खिलाफ? राइट, दैट्स द पॉइंट संजीत सर, और यही दिक्कत है, ये वहां पर क्यों नहीं बोलते हैं? ये ऐसे जगहों को टारगेट क्यों करते हैं जहां पर ये अपनी कट्टरपंथ की भावना जो है, इस ब्रेन वॉश करने की जो इनकी स्ट्रेटजी है, इसे काम करवा पाते हैं? संजीव श्रीवास्तव सर मेरे साथ है इस वक्त। संजीव सर, अगर मैं बांग्लादेश की स्थिति की बात करूं, बांग्लादेश अपने आप में जल रहा है, अंदर ही विद्रोह की चिंगारी जो है वो हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति वहां पर है, बहुत नाजुक स्थिति है ढाका की। और ऐसे में अगर यूनुस सरकार एक पपेट की तरह वहां पर बन जाती है, इन आतंकियों के हाथ में चली जाती है, और ये आतंकी वहां पर खुले तौर पर पहुंचकर कह रहे हैं कि जिहाद की भावना परोसिए, सोच समझकर चुनाव करिए, और हम एक है, एक रहेंगे,
ये सर ये क्या दिखा रहा है? वहां पे यूनूस सरकार को स्टैंड नहीं लेना चाहिए क्या? सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज जरा नहीं पहुंच पा रही है जी। हाँ देखिए रितु जी, सबसे पहले तो मैं हुसैन जावेद साहब की इस बात को अप्रिशिएट करूंगा, तारीफ करूंगा कि उन्होंने कहा कि एक धर्म के आधार पर जिहाद के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को मारना, हत्याएं करना, उनको उनके जीवनों को समाप्त करना, वो जिहाद नहीं, वो आतंकवाद है। उन्होंने ये कहा है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि इसी तरीके की जो सोच, इसी तरीके के जो विमर्श, इसी तरीके की जो थिंकिंग है वो और भी लोगों में आएगी। और जो भी जिहाद के नाम पर युवाओं को बरगलाने का काम करने वाले जो आतंकी हैं वो आइसोलेट होंगे, और उन्हें आइसोलेट करने की आवश्यकता है। उन्हें ये इस बात को उनके अंदर, उनके दिलो दिमाग में, मन मस्तिष्क में बिठा देने की आवश्यकता है कि जो तुम कुछ कर रहे हो ये जिहाद इत्यादि कुछ नहीं है, सिर्फ आतंकवाद कर रहे हो, दहशतगर्दी कर रहे हो और नफरत फैला रहे हो, दूसरे एक मानवता के खिलाफ अपराध कर रहे हो, और दो धर्मों के बीच में लड़ाना और हिंसा, घृणा, नफरत की आग और उनकी जमीन तैयार करना जाहिर है कि आतंकवादी कृत्य है। और इसको सभी अगर इसी तरीके की थिंकिंग के साथ आगे बढ़े तो मैं आसाई ने मेरा पूरा विश्वास है कि आतंकवाद का जो दानव है वो भारत में भी जहाँ कहीं भी है वो समाप्त होगा, और पाकिस्तान में भी जो ये आतंकवाद का जो दानव है वो भी समाप्त होगा। और ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन इतना कहने के सर ये आप कंप्लीट कीजिएगा, इसमें ही ऐड कर देती हूँ, उस पर भी बोल दीजिएगा जरा। वो कह रहे हैं कि हम वापस से जुड़ना नहीं चाहते हैं, पाकिस्तान भारत के साथ नहीं जुड़ना चाहता। सर कौन जोड़ना चाह रहा है? हम नहीं जोड़ना चाह रहे हैं। हम क्यों कहा जाए उस गली जाए जहां पर इस तरीके की कट्टर भावना की जो सोच है वो हर एक मन में, मस्तिष्क में डाली जाती है, ब्रेन वॉश किया जाता है, इनकी रग रग में, इनकी गलियों में कट्टरपंथ है। और इसके साथ साथ सर ये हम लोग जब पूछ लेते हैं इनसे कि इनके जैश अजहर बीच बीच में क्यों आते हैं ऐसे सामने, इनकी सेना काबिल नहीं है क्या? नहीं, देखिए जैसा कि कर्नल साहब ने बताया, संजीव सुरई साहब ने कहा कि ये जावेद हुसैन साहब की थिंकिंग है, और ये बहुत माइनॉरिटी में इस तरीके की सोच है। पाकिस्तान के अंदर की मैं बात करूं तो इस तरीके की सोच अगर ज्यादा हो, अधिक से अधिक लोग ऐसा ही सोचें, तो ये पाकिस्तान के भविष्य को अच्छा बनाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी हैं और उन कट्टरपंथियों को शह देने वाली जो वहां की सेना है, वहां के जो रियल रूलर्स हैं, वो इस तरीके की सोच नहीं रखते हैं। उनके जो मुल्ला मुनीर जो हैं, फील्ड मार्शल मुनीर, पहलगाम के आतंकी हमले के पहले 4 दिन के पहले जैसी तकरीर उन्होंने दी, हिंदू मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते, दोनों की जमीनें अलग हैं, ठीक है, नेशंस अलग अलग हैं। जावेद साहब के अपने व्यूज हो सकते हैं और वो राष्ट्र डिसाइड करते हैं, वहां के लोग डिसाइड करते हैं। हम कौन चाहते हैं कि पाकिस्तान में अभी फिलहाल जाएं? पाकिस्तान और भारत के बीच में पहले तो प्रायोरिटी ये है कि शांति स्थापित हो, एक संवाद स्थापित हो। साथ में आना ना आना तो वो जो है सपने में भी नहीं दिखाई देता है अभी तो फिलहाल। तो ये जो सिचुएशन है उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो दहशतगर्दी है, आतंकवाद है, इसके ऊपर लगाम लगाई जाए। और देखिए मेरा ऐसा मानना है कि पाकिस्तान के अंदर यदि आतंकवाद के ऊपर वहां की जो हुक्मरानों में जरा कहीं भी सद्बुद्धि आती है और आतंकवाद के ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर वो अगर लगाम लगाते हैं तो उनके अपने देश के लिए भी अच्छा होगा और ये भारत के और पाकिस्तान के संबंधों के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन भारत की शर्त बहुत स्पष्ट है कि भारत का ये जो नया भारत है आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलेगा। और इसकी समस्या का समाधान जब तक पाकिस्तान नहीं निकालेगा तब तक भारत और पाकिस्तान के संबंध सामान्य नहीं होंगे। ये बात पाकिस्तान के हुक्मरानों को नोट करके, लिख करके रख लेनी चाहिए। संजीव सर, मैं अब हुसैन जी से पूछना चाह रही हूँ। हुसैन जी, बांग्लादेश अभी वहां पर आप देख पा रहे हैं, आपके यहाँ पे अखबार आता होगा, आप चैनल्स और न्यूज चैनल्स देखते होंगे, वहां पर जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, आपके भी पड़ोसी मुल्क है ना, आप देख रहे होंगे वहां पे सड़कों पर क्या हो रहा है ना। तो ऐसे में इस नाजुक स्थिति में आपके यहाँ से मजहर सईद शाह वहां पहुंचते हैं, जिहाद की भावना परोसते हैं, तो क्या इसे पूर्वी प्लान नहीं बताया जाएगा? पाकिस्तान बनाने की कोशिश नहीं बताई जाएगी बांग्लादेश को? इसमें क्या गलत है? जी आप मुझसे सवाल कर रही? जी आप ही से सवाल है। ओके, देखिए मैं तो इसको कह चुका हूं कि अब ये जो भी शख्स गया है, मैंने आज आपके टॉक शो से इसको जाना है, मैं इस शख्स को बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन चले मैं एक आर्गुमेंट के तौर पे मान भी लूं ये पाकिस्तान से गया है, वहां पे इसने वहां पे इस तरह का भाषण भी दिया है, ठीक है।
लेकिन इसको स्टेट ऑफ पाकिस्तान का नुमाइंदा मत समझे, इसको अवाम का नुमाइंदा मत समझे। अरे सर, अगेन मैं कह रहा हूँ, हाँ ठीक है, कंप्लीट कीजिए, फिर मैं बताऊंगी आपको इस ये सवाल आपका बकायदा ढाका से बनता है। अब आप कहेंगे कि आपको हमारे मशवरों की जरूरत नहीं, मैं मशवरा नहीं दे रहा हूं, मैं एक सुझाव दे रहा हूं कि आप फैसला आप नहीं करना, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये आपको बांग्लादेश से सवाल उठाने चाहिए कि आपके मुल्क में ऐसे लोग क्यों आ रहे हैं जो हमारे खिलाफ इस तरह का भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये जवाब तो आपको वहीं से मिलेगा। अरे सर, जवाब हम ले लेंगे, वहां से हम ले लेंगे, आपकी मशवरा मैंने ले लिया, आपकी सलाह ले ली हमने। लेकिन मुझे ये बताइए ना सर कि आपका कोई फर्ज नहीं बनता क्या पड़ोसी मुल्क होने का? और आपने ये कहा कि ये जो व्यक्ति है मजहर अल सईद शाह जो है, आपने इन्हें पहली बार सुना है, आप इन्हें पहली बार जान रहे हैं, लेकिन आप अजहर को तो जानते हैं सर। अजहर को लेकर के क्या इन्वेस्टिगेट किया आपने? आप जैश को तो जानते हैं, एलईटी जानते हैं, जेईटी जानते हैं, वहां पर क्या आपने किया इन्वेस्टिगेट सर? ठीक है, मैं मान लेती हूँ मजहर अल शाह को लेकर के आप अभी जाएंगे, ये डिबेट ओवर होगी इसके बाद आप इन्वेस्टिगेट कराएंगे, लेकिन जो पहले से आतंकी वहां पर है, और एक के बाद एक तो आपके यहाँ से ऐसे ही निकलते हैं सर, कोई बातचीत वाला व्यक्ति निकलता है? आपकी सेना दब रही है नीचे, आपकी जो वहां की सरकारें हैं वो दब रही है, शहबाज शरीफ कॉल ले पा रहे हैं वहां पर? देखें वही ना, अपने एक लाइन में सीधा सीधा शहबाज साहब तक भी गई और फिर हमारे आर्मी चीफ और हमारी आर्मी तक भी, चले ठीक है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि मैं तो अपनी स्टेट के साथ खड़ा हूं। जब और कल भी आपसे बात हुई थी, आपसे कल भी बात हुई थी कि अगर हमारी स्टेट ने इनको 2002 से बैन किया ना, तो मैं अपनी स्टेट के साथ हूं। आपका क्या कल की बात पे अगर मैं आऊंगी ना हुसैन जी, तो आप जवाब फिर नहीं दे पाएंगे, अब फिर जवाब नहीं मैं तो कह रहा हूँ नहीं, तो कल भी इनकम्प्लीट आपने छोड़ा था और आज भी इनकम्प्लीट आपका रह जाएगा। जैश किस जेल में है? जैश किस जेल में बताइए? जैश किस जेल में? आपने ही कहा था ना कल। देखें, जब को आपका क्या ख्याल है, कोर्ट जब किसी को सजा देती है इस तरह से उसको, या उसको हमारे यहाँ पे तो डिफरेंट जेल्स है, हमारे यहाँ पे तो दिल्ली में भी जेलें हैं, हमारे यहाँ पे अलग अलग राज्यों में जेलें हैं, नाम आपको चाहिए होगा मैं वो आपको बता दूंगी, लेकिन आपके यहाँ पे कहाँ पर जैश है सर बताइए ना? या उनको हाई वीआईपी वीवीआईपी वहां पर सुविधाओं के साथ कुछ अच्छे से गद्दों के बेड बना करके दिए गए, सोने के लिए, खाने के लिए बेहतरीन खाना, बिरयानी पुलाव मिल रहा है उनको वहां पर पाकिस्तान में? इन आतंकियों को हाई प्रोफाइल वहां पर वीवीआईपी फैसिलिटीज के साथ रखा गया है, ऐसा ही है ना सर? अंदर अंदर आप भी हाँ कह रहे होंगे सर, मुझे पता है। देखिए, पूरी जिम्मेदारी से एक बात करूंगा, अगर पाकिस्तान में हमारे किसी कैदी को इस वक्त आज की डेट तक ना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, जो आपने बताया कि जी अच्छे खाने मिल रहे हैं, गेस्ट हाउस का माहौल मिला है, वो सिर्फ इमरान खान को मिला हुआ, इसके अलावा किसी को नहीं मिला हुआ। इमरान खान सर, आप ना वही है ना, दिक्कत वही है सर, आपको जब मैं बोल दूंगी, टोक दूंगी, तो आप कहेंगे आप कंप्लीट नहीं करने दे रही हैं। पहले आप अपनी बात रखिए। चलिए, मैं ये पॉइंट ले लिया, मैं आखिर में बोलूंगी, आप बोलिए। एक तो ये कि वो सिर्फ इमरान खान को मिला है, उसके अलावा किसी को नहीं मिला। वो जिम में भी, वहां पर उनका जिम भी बना है, उनको अच्छे खाने भी मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बाकी हमारी स्टेट अगर किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन के बंदे को या उसके जो भी होते हैं कार्यकर्ता, उनको अरेस्ट करती है, फिर उनको कहां पे रखती है, ये खबरें सामने नहीं आती हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ। अगर मुझे पता होता वो कौन सी जेल में, मैं आपको बता देता, लेकिन ऐसी खबरें सामने नहीं आती हैं। सर हुसैन जी, आपने कंप्लीट कर लिया, मैं बोलूं अब ये तो आप नहीं कहेंगे कि मैं बीच में रोक रही हूँ, टोक रही हूँ? नहीं, आप बोलिए। हुसैन जी, पहले तो आपने इमरान जी का जिक्र किया यहाँ पे ना, इमरान खान जो है आपके यहाँ पे विपक्ष है सर? विपक्ष से मुराद क्या आपकी? इमरान खान को आपने कहा कि यहाँ पर फैसिलिटीज उनको दी जा रही है रेदर देन आतंकियों को, जैश को, है ना? तो इमरान खान की जो बहन बिलख बिलख कर रोड पे रो रही थी सर, वो तस्वीर भी हमने देखी है, उसकी इनकी सिस्टर क्या कह रही थी सर, आपको वीडियो नहीं मिली है क्या? भिजवाया जाए क्या? देखिए, उसके हवाले से अब वही बात है ना कि अगर आप हमारा मीडिया ना देखें। अच्छा, मेरे भाई को अगर गेस्ट हाउस में वीवीआईपी फैसिलिटीज मिलेगी तो मैं रोड पे क्यों रहूंगी सर? मुझे ये बताइए ना, एक आम औरत अगर उसके भाई को फैसिलिटीज मिल रही है, भाई का नाम लेकर के वो सड़क पे चीख चीख कर क्यों रोएगी? देखिए रितु जी, आप अगर आपके फैमिली का भी कोई बंदा जेल में हो ना और उसको सहूलियात अच्छी मिल रही हो, लेकिन 2 साल से आप उसको उतना मिल नहीं पा रही हो, तो आपको आप क्या उसके लिए बेचैन नहीं हुसैन जी? ठीक है, समझ गई। संजीत जी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर फैसिलिटी इमरान खान को मिल रही है,
जैश को नहीं मिल रही है, इनको पता भी नहीं है, जैश जेल में इनके। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा आतंकियों को जो है पूरा सपोर्ट दिया जाता है, स्पॉन्सरशिप की जाती है, उनको जो है गेस्ट की तरीके से, मेहमानों की तरीके से 5 स्टार फैसिलिटीज में रखा जाता है। हाफिज सईद को हो चाहे वो अन्य जो आतंकी हो। और अभी भी आप देखिए तो ये जो पाकिस्तान की जो आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करने की जो उसकी नीति है, उसमें बदलाव नहीं आया है। और अभी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डेजिग्नेटेड जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं, उसमें से आधे से ज्यादा पाकिस्तान में। विश्व का जो सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन एक सेफ हेवन में मिलिट्री एकेडमी के बगल में, वहां के में वो बड़े आलीशान मकान में ओसामा बिन लादेन का नाम ले लेंगे तो अभी तो इनकी डूबती रह गए सर, फिर ये जवाब दे नहीं पाएंगे ना सर। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं तो ये जो पाकिस्तान के, मैं हुसैन साहब, जावेद साहब की मजबूरियां समझता हूं। जिस टेरिटरी में बैठे हैं वहां पर वो बहुत अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, ये हम जानते हैं। इस बात को भी हम समझते हैं, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। आपकी बात हम समझ रहे हैं, लेकिन जो आपने ये बात कही, जिहाद जो है इसके अन्य धर्मों के लोगों को मारना, ये बहुत ही अच्छा आपने बयान दिया है। और मैं मानता हूं कि आपके पत्रकार साथी और भी पाकिस्तान में तमाम ऐसे लोग होंगे जो ऐसे विचार को रखते हैं, और इस तरीके के विचार को और बढ़ाने की आवश्यकता है, और तभी ये पाकिस्तान के अंदर की स्थितियों को सुधारेगा। तो लेकिन और कहने के बाद देखिए ऋतु जी, आपने जो बांग्लादेश का प्रश्न मुझसे किया था, मैं उसके ऊपर जरूर कहना चाहता हूँ। देखिए, बांग्लादेश में कोई दो राय नहीं है कि वहां पर कट्टरपंथियों ने शेख हसीना की सरकार के विरुद्ध बड़ी साजिश रची, और उस साजिश का परिणाम ये हुआ कि आज ये जो मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है, ये इनका जो शांति का जो मुखौटा है, नोबेल शांति पुरस्कार का जो मुखौटा है, वो उतर चुका है। ये कट्टरपंथियों के द्वारा बैठाई गई सरकार है, और उन्हीं के इशारों पर काम कर रही है, उन्हीं को शह देने का काम कर रही है। और ये जिस तरीके का इनविटेशन अभी ये भी तो होगा ना संजीव सर, सवाल इसी में ऐड ऑन कीजिएगा, सवाल ये भी तो होगा ना, फिर भारत भी तो कदम उठाएगा ही ना। भारत जो है, अगर पड़ोस में बांग्लादेश में इस तरीके से पहले से यूनुस सरकार किस तरीके का रवैया अख्तियार किए हुए, ये हम देख रहे हैं। वहां पर किस तरीके से शेख हसीना को किस बेइज्जती के साथ वहां से कहूँ देश से भगाया गया, वहां से हटा दिया गया, या यूं कहें अभी की स्थिति वहां पर जो है वहां पर चुनाव को लेकर के भी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है अभी तक। तो ऐसे में उस जमीन पर जाना, उस पूर्वी धरती पर जाना और वहां पर जिहाद की भावना परोसना, सर भारत का स्टैंड कैसे यहाँ पर पुट फॉरवर्ड हो सकता है? भारत का स्टैंड देखिए बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। भारत के विरुद्ध यदि किसी तरीके की आतंकी साजिश, चाहे वो किसी भी फ्रंट पर रची जाएगी, भारत उसका माकूल जवाब देगा। और भारत किसी भी ऐसे आतंकवाद के ठिकानों को कहीं भी जाकर के ध्वस्त कर सकता है। और आप देखिए, आज का ये जो नया भारत है, ये बदला हुआ भारत है। ये 26/11 के समय का भारत नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का नया भारत है। और इस भारत की आतंकवाद के प्रति वैसी ही नीति है जैसे कि अमेरिका अपने देश में अख्तियार करता है। विदेशों में अमेरिका की आतंकवाद के प्रति नीति अलग है, थोड़ी नरमी है, लेकिन जीरो टॉलरेंस, नेवर फॉरगिव, नेवर फॉरगेट, जिसको करना कभी भूलेंगे ना माफ करेंगे और कार्रवाई करके दिखाएंगे, वो उस नीति पर चलने वाला आज का भारत है। इसी वजह से भारत सरकार देगी। अगर इस तरीके की कोशिश की जाती है, इस तरीके की अगर कोई साजिश रची जाती है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग संजीव सर। मेरे साथ संजीत सिरोही सर है। सर, मैं आपसे एक जवाब चाहती हूँ, बहुत क्रिस्प, इस पे मैं चाहूंगी आप जानकारी दीजिएगा। ये कि अमेरिका जो है वो जब भी इस तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है तो अमेरिका अपना स्टैंड ऐसे रखता है, उसामा बिन लादेन का केस आप देखिए या अन्य केसेस देखिए, वो ये कहता है कि टेररिस्ट कहीं पर भी है, या वो टेररिस्ट को भुनाने में, उसे पालने में जिसका भी हाथ है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को लेकर के अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं कर रहा है अमेरिका। पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं ये जो भावना है अमेरिका अपनी आगे रखता है, और एक अंकुश लगाने की कोशिश UN FATF लिस्ट में इसको क्यों नहीं लाया जा रहा है? क्यों इसे एक कहा जाए तो नोटिस में भी नहीं लाया जा रहा है? रितु जी, आप जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को अगर समझेंगे, पाकिस्तान की सबसे जो उनकी एडवांटेज है, वो सबसे बड़ी ये है कि उनकी जियो पॉलिटिकल जो जगह है, वो जिस जगह पे वो है, उसके लिए अमेरिका को उसकी जरूरत है। रशिया जब अफगानिस्तान में आया था तो पाकिस्तान की जरूरत थी,
जब 9/11 हुआ तो पाकिस्तान की जरूरत थी। अब जब अफगानिस्तान बगराम बेस नहीं दे रहा है और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के ऊपर नजर रखना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप साहब, और डोनाल्ड ट्रंप साहब चाइना के जहां पे न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनके ऊपर नजर रखना चाहते हैं, तो उसको पता है ईरान में उनको जगह नहीं मिलेगी, अफगानिस्तान में जगह नहीं मिली। एक देश ऐसा देश है जो बिकाऊ देश है, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, वो पाकिस्तान है। तो इसलिए उनका स्टैंडर्ड जो है, जो नापने का जो पैमाना है टेररिज्म का, वो बिल्कुल अलग है। आप देखिए हमारे यहाँ लाल किले पे जो है एक्सप्लोजन होता है तो उसको वो कहते हैं एक्सप्लोजन है, और अगर वहां पे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में होता है तो वो जो है टेररिस्ट जो है एक्शन है, तो वो टेररिज्म। तो ये जो अमेरिका के जो डबल पॉलिसी है, जो देवर नीति है, पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए वो चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है, उस लोकेशन का अमेरिका को फायदा उठाना है तो वो ऐसी ही कार्रवाई करता रहेगा। और उसी के वजह से जो है फील्ड मार्शल, जिनको कहते हैं माय फेवरेट फील्ड मार्शल, वो फील्ड मार्शल जब से फेवरेट बने हैं तब से आप देखेंगे कि आतंकी जो घटनाएं हैं उनमें बढ़ावा आएगा और आना शुरू हो गया है। जिस तरीके से जो है लाल किले के ऊपर बम फाड़ा गया है, जिस तरीके से जो बांग्लादेश में जो जिहादियों को जो है सपोर्ट किया जा रहा है, ये सारा का सारा जो है अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है, और पाकिस्तान एक उनका प्रॉक्सी है, और जो अमेरिका चाहेगा पाकिस्तान वही करेगा। पाकिस्तान तो तो इस प्रॉक्सी वैसे भी सभी देशों के, अगर कहें हम चीन, आईएमएफ लोन देता है, इसके साथ ही चीन को देख लीजिए आप, चीन को भी इस्तेमाल के तौर पर अगर हम देखा जाए, इस्तेमाल अगर वर्ड अगर यूज किया जाए, यहाँ पर चीन भी तो इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान का, ये समझ नहीं पा रहे हैं, दिक्कत इनके साथ। तो मैं तो आपको बता रहा हूं ना कि पाकिस्तान को तो आप जो पैसा देगा वो पाकिस्तान उसके लिए काम करेगा। तो चीन पैसा देता है, हथियार देता है, तो वो चीन के साथ है। अमेरिका देगा अमेरिका के साथ, कल रशिया देना शुरू कर देगा तो रशिया के साथ हो जाएगा वो। हाँ, कुणाल भट्टाचार्य सर, मेरा सवाल आपसे अभी ये रहेगा, बांग्लादेश की अगर हम बात करें, बांग्लादेश में पहले से ही वहां पर जो कट्टरपंथ की राह है यूनूस सरकार के द्वारा, अभी हम देख रहे हैं किस तरीके से रखी जा रही है, उसकी नींव कैसे रखी गई थी पहले, और अभी जो स्थिति है, चुनाव होने में अभी समय है। हालांकि अभी शेख हसीना को सजा सुना दी गई, वहां पर शेख हसीना को सजाए जिस तरीके से वहां के कोर्ट ने सुनाई है, इसके बाद वहां पर इस जिहाद की भावना को परोसना, इस जिहाद की भावना को पाकिस्तान के यहाँ से इनिशिएट किया जाए। अगर मजहर सईद शाह वहाँ पहुँच कर के कहता है कि गजा से लेकर के कश्मीर तक इसी तरीके की जो जिहाद की भावना है वो फैलाई जाए, तो सर ये क्या बता रहा है, क्या दिखा रहा है? पाकिस्तान दोबारा से बांग्लादेश में अपनी पकड़ बनाना चाहता है या पाकिस्तान ही बना देना चाहता है बांग्लादेश को? नहीं, मैं अभी गूगल में चेक कर रहा था जिहाद का डेफिनेशन, 1 मिनट का बात है। मैं इस्लामिक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें स्ट्रगल एंड फाइट है। एक कुछ हुसैन साहब का जैसा कुछ आदमी ये बोल रहा है, क्लेम दैट इट रेफर्स टू द मुस्लिम्स इन अ स्ट्रगल अगेंस्ट सिन एंड टेम्पटेशन, मतलब पाप और जो लोभ और काम, इसके मुक्ति के लिए ये जिहाद है। लेकिन अदर मेजॉरिटी क्लेम्स दैट जिहाद रेफर्स टू ए होली वॉर टू कन्वर्ट और किल नॉन बिलीवर्स, मतलब काफिर। तो ये जो हमारा जैसे मोहम्मद का ये मजार सईद शाह वो जो बोल रहा है वो सेकंड कैटेगरी का है, ये होली वॉर टू कन्वर्ट और किल नॉन बिलीवर्स। तो ये पॉइंट तो क्लियर है। दूसरा पॉइंट आ रहा है बांग्लादेश का इलेक्शन में। बांग्लादेश का इलेक्शन में ये फरवरी में डेट नहीं बताया हुआ है, फरवरी 26 में आने वाला ही है, लेकिन अभी तक डेट नहीं दिया है। और इसमें हमारा मोहम्मद यूनिस को कुछ अपॉइंटमेंट चाहिए, मतलब आइदर प्राइम मिनिस्टर। यूनूस के लिए सॉफ्ट हार्ट क्यों है? इन जिहादियों को अगर कहे यूनूस के लिए सॉफ्ट हार्ट क्यों है? ये आतंकी जो है, अगर मजहर सईद शाह की बात करूं तो यूनूस के लिए सॉफ्ट हार्ट क्यों है? कि वो भी कट्टरपंथ की राह, ये भी कट्टरपंथ की राह, तुम भी भाई भाई, हम भी भाई भाई। ये एक नैरेटिव डीप स्टेट एंड अमेरिका ने बनाया हुआ है, जो बांग्लादेश को एक उनको कुछ चाहिए था, वो सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए था और एक डिस्टर्ब करना चाहिए था इंडिया को, इसीलिए एक पपेट
मोहम्मद यूनिस को बिठाया गया है। और इसलिए ये जो जेन जी बोला था स्टूडेंट एजिटेशन में, जिसमें सर हम वो लग नहीं रहा बाहर था, का लेकिन नैरेटिव स्टूडेंट बताया है एजिटेशन कि लग नहीं शेख रहा था। हसीना कुणाल को सर, भगाओ, इसे उसका नाम तो देना गलत होगा। ये कट्टरपंथ की राह ही थी सर, ये कट्टरपंथ ही फैलाई गई थी बांग्लादेश में। और जो ये मजहर सईद शाह, जो भी इसका नाम है, ये व्यक्ति भी जो वहां पे कह रहा है ना, ये भी कोई अच्छी बातें नहीं कह रहा। मैं चाहूंगी पीसीआर एक बार आप सुनवा दीजिए, फिर मैं हुसैन साहब से उस बयान पर जवाब चाहूंगी कि यहाँ पर मजहर जो सईद शाह है वो कह क्या रहा है। और बांग्लादेश वालों, इस बार गलती ना करना, गलती की गुंजाइश नहीं है, बहुत सोच समझ कर इंतखाब करना। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे इंशाअल्लाह। अंग्रेज का सूरज डुबोया, रूस की धराती तोड़ी और अमरीकी इस्तेमार को शिकस्त दी। आज जिहाद गज्जा से लेकर मकबूजा कश्मीर तक जिंदा है। हुसैन साहब सुना आपने? आई होप आप तक आवाज पहुंच रही हो। जी, ये सारा क्लिप जो है ये मेरे पास भी है, आप सवाल करने से वाले से। हुसैन सर, कश्मीर तो भारत का हिस्सा है। अब आप पहले कह रहे थे कि भारत को तो कहा नहीं है, यहाँ पे तो कश्मीर का नाम भी ले लिया। गजा से लेकर कश्मीर तक रूस, अमेरिका, इजराइल, ईरान, एवरीवेयर सर सबका नाम ले रहा है, और यहाँ पर जिहाद की भावना फैलाने के लिए। लेकिन सवाल मेरा आपसे सिर्फ बांग्लादेश के लिए, क्योंकि आप दे नहीं पाएंगे भारत का जवाब, है ना। बांग्लादेश में उस जमीन को, यूनुस सरकार की जमीन को क्या आप एक पपेट बनाना चाहते हैं? पाकिस्तान से काम नहीं चला आप लोगों का? ये जैश का कमांडर है ना सर, इन्वेस्टिगेट करवाइए ना। देखिए, अगेन आप वही बात कर रही हैं जब मैं आपसे कह चुका हूं कि क्या ये शख्स पाकिस्तान की सरजमीन पे खड़ा होकर इस तरह की बात कर रहा था। पाकिस्तान की सरजमीन तो नहीं थी, आपकी सरजमीन पर बैठ के भी कई बातें हुई हैं, आपने करवाया उसके हम बाद? उनको देखिए कल भी कहा, दोबारा रिपीट करता हूँ, आज भी कहा, ये जो मर्जी के स्टेट ऑफ पाकिस्तान और पीपल ऑफ पाकिस्तान। एक बात बताइए, मैं यहाँ पर मैं भारतीय नागरिक हूँ, मैं भारतीय नागरिक हूँ, आई एम एन इंडियन सिटीजन, और मैं अगर यहाँ से हट करके बांग्लादेश जाकर के कोई बयान देती हूँ या बांग्लादेश जाकर के कोई भाषण देती हूँ, रहूंगी तो मैं भारतीय ही ना। तो ये अगर मजहर सईद शाह बांग्लादेश जाकर के बात करें तो आप इन्हें डिनाई कर देंगे? मैं देखिए, नहीं, डिनाई तो मैंने इनको क्या करना, मैं इनको और नहीं करता। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो इनको और नहीं करता। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं इनको और नहीं करता। और मैं वही कहूंगा, मैं वही बात कहूंगा, पाकिस्तान के बांग्लादेश से ताल्लुकात टाइस अवाम की सतह पर, स्टेट की सतह पर इम्प्रूव हो रहे हैं। हम कोई एक्सट्रीमिज्म बांग्लादेश से आपके खिलाफ नहीं चाहते, हमें कोई जरूरत नहीं है इस चीज की। अच्छा। एक और सवाल का जवाब दूंगा। अभी पहले कर्नल साहब ने बात की, उन्होंने एक लाइन इस्तेमाल की कि पाकिस्तानियों को जहां भी इस तरह का पैसा मिले वो काम वहां पे कर देते हैं। गलत क्या बोला तो मैं उन्होंने? गलत क्या बोला उन्होंने? देखिए, उन्होंने अपना जवाब दिया, मैं उससे इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनकी राय है, अब मैं अपनी राय दे रहा हूँ। और मैं ये बात कहूंगा इसमें कि जैसे वो ये बात करें, ये पैसे की बात नहीं है, ये वैल्यू एडिशन की बात है। 1979 में भी अगर अमेरिका को लगा कि सोवियत यूनियन को काबू करने के लिए पाकिस्तान की मदद चाहिए तो उन्होंने हमसे ली। 2001 में उनको लगा काबुल में तालिबान रजीम को हटाना है तो उनको पाकिस्तान की इमदाद चाहिए थी, उन्होंने ली है। अब वो, और दूसरी बात उनकी बिल्कुल सही है। हम इस आपने जो एक लाइन, हाँ ठीक है, कंप्लीट कीजिए। दूसरी बात उनकी बिल्कुल सही है कि हम इस पूरे एरिया में कॉर्नर का प्लॉट है, हमारी लोकेशन कमाल की है। एक तरफ समंदर है, एक तरफ अफगानिस्तान के पहाड़ है, एक तरफ चाइना, एक तरफ इंडिया। ऐसी लोकेशन किसी और की नहीं है। तो यही बात है कि हर स्टेट के जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं और कोई फ्री में आपको पैसे नहीं देता। आप ये जो बोल रहे हैं ना, ये खुद ही आपने सुना, आपने क्या बोला, आपने समझ के बोला ये बात जो आपने बोली। आपने कहा कि हमारी जियोग्राफिकल एरिया जो है, हमारा इंटरेस्ट जो है, हम जिस टॉपोग्राफी में इस वक्त है, अगर पाकिस्तान जहाँ सिचुएटेड है उस जगह पर हमारे इंटरेस्ट है और बाकी लोगों के इंटरेस्ट हमसे है। तो आप इंटरेस्ट तो पूरे कर रहे हैं ना सर, चाहे अमेरिका के कर रहे हो चाहे चीन के कर रहे हो, कर तो रहे ना सर आप इंटरेस्ट पूरे। देखिए, तो माने आप फर्क नहीं है। ये सिर्फ इंटरेस्ट की बात नहीं थी रितु जी। 79 में आप, मैं बता रहा हूँ, भले आप मुझसे इत्तेफाक करें ना करें वो आपका हक है, लेकिन मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। अगर हमारे पॉलिसी मेकर्स को 79 में ये लग रहा था कि सोवियत यूनियन आज काबुल में, कल ये हमारे हॉट वाटर्स तक आएगा, तो उनको लग रहा था।
2001 में इस तरह, आपको पता है कि 9/11 जब हुआ था सर वो पूरी दुनिया अमेरिका हिल गई। है, सुनिए सुनिए अब मेरी बात, वो अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका कैसे यूज करना है ना वो अच्छे तरीके से जानता है। अभी सऊदी अरब को F-35, सुनिए मेरी बात सुनिए, F-35 दे रहे हैं ना वो लोग, उस पर भी जरा पढ़ लीजिएगा एक बार अखबार खबर, कैसे उसको लेकर के अभी इस सिचुएशन है ना। और आपके चीन से भी क्योंकि रिश्ते हैं, चीन से भी आपके रिश्ते हैं सर, वहां पर भी कुछ ना कुछ खलबली होगी, वो भी चेक करवाइएगा। संजीव सर, संजीव श्रीवास्तव सर, संजीव श्रीवास्तव, सुनिए सुनिए, नहीं नहीं वो सर आप ना बोले लेकिन वो सब जानते हैं, ठीक है, वो पूरी दुनिया जानता है, आपके ना बोलने से नहीं होगा सर। मैं भी 10 चीजें रख दूंगी तो फिर आप वही कहिएगा डिबेट छोड़ के भागने वाली तस्वीर हो जाएगी। छोड़ दीजिए सर, उस पर मत जाइए, आपकी डूबती रह गए। मैं ओसामा बिन लादेन पे पूछ लूंगी ना, अभी आप फिर भाग जाएंगे। मुझे पता है सर, आपकी दिक्कतें पता है मुझे, कोई बात नहीं, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं ना सर, आपकी मजबूरियां मालूम है मुझे। अरे ओसामा बिन लादेन कहाँ था सर, बता दीजिए आप मुझे, बताइए कहाँ था ओसामा बिन लादेन, कहाँ से? उसामा बिल्कुल ठीक है। देखिए एक बड़ा आपको आसान लगता है, आपसे बुरा था इंडियन मीडिया को, सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा। इंडियन पहले इंडियन ढंग से बोलिए सर, पहले तो इंडियन ढंग से बोलिए, इंडियन नॉट एंडियन। नहीं इंडियन क्या है मैंने, आप आई डोंट नो, जस्ट सुने। देखें बात ये कि ये बड़ा आपको लगता है कि आपने ना हमें एक जैसे यारकर मार दिया कि जो उसामा बिन लादेन आपको पाकिस्तान तो से मिला, दुनिया का योकर आपको पड़ा है सर, मान लीजिए। अच्छा रुकिए सर, अब आपका फुल फ्लेज, मैं यहाँ पे भाषण सुनने नहीं आई हूँ। संजीव सर लास्ट लाइन, क्योंकि बहुत कम समय मेरे पास है। संजीव जी, ये तो ऐसी मतलब योकर मार दिया, ओसामा बिन लादेन पे सवाल पूछ लिया तो योकर मार लिया, अब हम क्या करें सर? आपकी चिट भी पट भी आपकी, हम है ही नहीं क्या फोरम में? दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। हाँ। देखिए दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहला तो ये जो जिहाद इत्यादि के नाम पर जो बरगलाने का, नफरत फैलाने का, घृणा, द्वेष, हिंसा इत्यादि को फैलाने का जो कृत्य किया जाता है वो एक शैतानी कृत्य है, आसुरी कृत्य है, राक्षसी कृत्य है, डेमन, और उसको हमें स्थापित करना होगा। उसको हमें कर रहे हैं ना सर, इसी में फंसेंगे। मेरे पास समय की कमी थोड़ी सी है, और ये इसको किसी भी आधार पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है हुसैन जी सुनिए, आपने मान लिया था ना योकर था ये, और आप क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है, ना कोई पाकिस्तानी के पास जवाब है, नहीं है जवाब सर, नहीं है जवाब, मान लीजिए। इतना ही समय मेरे पास था, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। और यहाँ पर जो ये कहा जाए मजहर सईद शाह जो है, वो जो भी कह रहा है, जहां से भी कह रहा है, जिहाद की भावना परोसना कहीं से भी सही नहीं है, और भारत इसके खिलाफ जो है आवाज इसी तरीके से उठाता रहेगा, उठाता रहा है, चाहे वो यूनूस सरकार के खिलाफ आवाज हो या फिर मजहर सईद शाह के खिलाफ।